Am I audible? Yes, yes, Aditi, please. सर बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है वो फ्रेमवर्क है जिसमें सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का हम लोग फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर देते हैं। बेसिकली ये एक सिंगल पेज में सबको कॉन्साइज वे में जितने कोड्स हैं उनके फंक्शनैलिटीज़ को इंक्लूड कर देता है। इसको हम डायरेक्टली सी डी एन की कोड को लाइन को कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका जो मेन फीचर है वो क्या है? क्योंकि अगर मेरे पास नेटिव सीएसएस है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग, ओके? ऐसा मत समझिए कि आपको क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। देखिए आदित्य, अगर मेरे पास ऑलरेडी नेटिव सीएसएस है, तो फिर मुझे इस बूटस्ट्रैप की ज़रूरत क्यों पड़ी, या बूटस्ट्रैप आने के बाद मुझे क्या हेल्प हुआ इसमें? सर सर अगर रिस्पॉन्सिवनेस में हेल्प हुआ। अच्छा, और ये सर रिस्पॉन्सिवनेस क्या नेट है? अगर सीएसएस सर अगर सीएसएस यूज करेंगे ना तो या हुँ, तो हमको एक्सटर्नल सीएसएस है। नेक्स्ट पेज में अगर हम लोग उसका एक्सटर्नल लिंकिंग और डिफरेंट अगर जितना एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं उसमें अलग से प्रिसाइज वे में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो प्री डिफाइंड यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं, उनको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं और यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस में ये बहुत इन्हेंसमेंट देता है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ दिस रिस्पॉन्सिवनेस फीचर? क्या है ये? क्यों यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस का हम? सर ये रिस्पॉन्सिवनेस अगर मान लीजिए फ़ोन पे अगर कोई वेबसाइट खुल रहा है तो वो फ़ोन का हिसाब से जगह लेगा और लैपटॉप के हिसाब से लेगा और कंप्यूटर के, वैसे उसी को रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। परफेक्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ द डिवाइस, जो कंटेंट हैं हमारे वेबसाइट्स के, वो ऑटोमेटिकली अलाइन्ड हो जाएँ और एडजस्ट हो जाएँ। ठीक है? एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो हॉरिज़ॉन्टल दिख रहे हैं, या तो वो वर्टिकली अपने आप को एडजस्ट कर लें, या फिर अगर कोई इमेज है, तो उस इमेज का साइज़ जो है वो फिट हो जाए उस डिवाइस में, यानी छोटा हो जाए थोड़ा। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। और ये क्यों हुआ? क्यों मार्केट में हमें रिस्पॉन्सिवनेस की ज़रूरत पड़ी? इससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे? कॉस्ट वाइज़ अगर मैं कहूँ, कॉस्ट वाइज़ इससे क्या फ़ायदा हुआ? क्या इससे मेरा कुछ कॉस्ट कम हुआ या ज़्यादा हुआ? क्या फ़र्क पड़ा इससे? आई थिंक कॉस्ट रिड्यूस हुआ। कॉस्ट रिड्यूस हुआ, राइट। पहले जो है, अगर मुझे डेस्कटॉप के लिए बनाना होता था, तो उसके लिए अलग टीम होती थी, और अगर मुझे सेम थिंग, बिल्कुल सेम वेबसाइट, सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे डिस्प्ले करना हो किसी मोबाइल डिवाइस पे, तो उसके लिए मेरे पास अलग टीम होती थी। ठीक है? ये डिप्लॉयमेंट अलग अलग होती थी। अब अलग अलग डिप्लॉयमेंट होगी सर्वर पे, तो ऑब्वियसली ये मेमोरी भी अलग लेगा, रिसोर्स भी अलग लेगा। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। और जब से रिस्पॉन्सिवनेस फीचर बूटस्ट्रैप का आया, उससे बेनिफिट ये हुआ कि अब सेम प्रोग्राम, सेम कोड लिखकर हम लोग वो वेबसाइट जो है, वो डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट पे भी यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है? तो इससे जो है हमारा कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो गया। ठीक है? अब आते हैं, थोड़ा बूटस्ट्रैप के बारे में जानते हैं। इट्स गुड कि आपने बताया कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, 2 तरीके से। एक तो डायरेक्ट सीडीएन का यूआरएल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग बूटस्ट्रैप के जेएस फ़ाइल को और बूटस्ट्रैप के सीएसएस फ़ाइल को, इन दोनों को हम लोग डाउनलोड करें और अपने वर्कस्पेस में ही इसे किसी फ़ोल्डर में स्टोर करें, और अपने कॉन्टेक्स्ट पाथ के थ्रू उसको अपने पेज में, एचटीएमएल पेज हो, यानी अपने प्रोजेक्ट में उसे यूज़ कर सकें। अब एक बात बताइए, क्या बूटस्ट्रैप डॉट जेएस के लिए जेक्वेरी की जेएस रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी? बूटस्ट्रैप के लिए क्या जेएस रिक्वायर्ड है जेक्वेरी की? सर मे बी। नहीं, होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि
जो बूटस्ट्रैप मीम डॉट जेएस जो है, वो एक्सटेंशन है आपका jQuery जेएस का, ठीक है? तो इसलिए हमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करने के लिए हमें jQuery की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक साइट बताया था, कौन-सा साइट बताया था? जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर जो है बूटस्ट्रैप रिलेटेड रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं और उसके सीएसएस को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा getbootstrap.com करके मैंने एक साइट बताया था, ठीक है? यस सर। तो उस साइट को आप लोग रेफ़र करते रहिएगा। अब हम लोग थोड़ा अपने स्लाइड्स को कर लेते हैं कवर, उसके बाद अपने वर्कस्पेस में आकर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? एंड आई थिंक आप में से किसी ने मुझे प्रोजेक्ट शेयर किया था, जिसको इंटीग्रेट करना था स्प्रिंग के थ्रू भी। 1 सेकंड। ठीक है, तो आई थिंक स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, ठीक है? इसकी बेसिक थ्योरी जो है वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग अपने कोड्स पे चलेंगे, ठीक है? सो बेसिकली बूटस्ट्रैप जो आया वो रिस्पॉन्सिव फीचर के लिए, जो अभी-अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिव फीचर? इफ द सेम वेबसाइट कैन बी विजिबल एंड कैन एडजस्ट इट्स कंपोनेंट on different devices, whether it is a desktop, whether it is a tablet, whether it is a mobile device. If the same program, same code can be used to to show the website on different devices, that is called responsive feature. Okay. So these are the examples जो आपको बूटस्ट्रैप का यूज करके बनाए गए हैं इस तरह की वेबसाइट्स, यानी कि ये सारे प्लगइन्स, चाहे वो चार्ट्स हों, चाहे आपके लेबल्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, टेक्स्ट जो बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट्स में दिख रहे हैं, डिफरेंट स्टार्स दिख रहे हैं, वो सब बूटस्ट्रैप और फेव आइकन। फेव आइकन का मतलब होता है, एक देखिए कुछ और भी प्लगइन्स हैं सीएसएस के, जैसे फॉन्ट ऑसम हो गए, ग्लिफ आइकॉन हो गए। तो इन सब का यूज करके जो है आप जैसे गूगल पे रखेंगे, जैसे कि आपको चाहिए स्टार का आइकन, तो वो आइकन का एक कोड दे देगा। बेसिकली वो क्लास फाइल होता है। उस क्लास फाइल को आप जैसे यूज करेंगे, आपके डिफरेंट तरीके के आइकन्स बन जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे उसको प्रैक्टिकल करते हुए। सो दीज आर सम एग्जांपल्स which has been, and these websites have been created by using bootstrap templates, ठीक है? So basically, how the responsiveness works? The responsiveness works with the help of grid system. And what is this grid system? In this grid system, our HTML page, the canvas, the space that appear before us, जब भी आप कोई HTML पेज को रन करते हैं, जब भी आप कोई HTML फाइल को रन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके सामने जब उसे रन करते हैं तो ब्राउज़र पे एक पेज अपीयर होता है। अगर आपने बॉडी टैग के अंदर कुछ लिखा है तो उस पेज पे वो कंटेंट डिस्प्ले होगा, ठीक है? सो बेसिकली द पेज इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्शंस, मेनली इंटू 12 सेक्शंस और 12 ग्रिड्स, ठीक है? सो ये जो है आपके वर्टिकली आपके सामने देखिए दिख रहे होंगे कि 1 2 3 अप टू 12, दीज 12 सेक्शंस में आपका जो पेज है वो डिवाइडेड होता है और इस 12 सेक्शंस को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव टू शो 12 कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल रो, तो हर एक को आप एक एक ग्रिड का स्पेस दे सकते हैं, ठीक है? इन केस यू वांट 6 डिफरेंट ग्रिड्स, तो आप हर एक को 2 का साइज दे सकते हैं। इसको कोड्स में कैसे लिखेंगे? सो डिव अन क्लास के साथ कॉल md2, जैसे ऊपर वाले के लिए आप कॉल md1 का 12 सेक्शन बना सकते हैं, सेकंड वाले के लिए कॉल md2 का 6 सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस फीचर को यूज करेंगे। सो बेसिकली देखिए, आप देखेंगे टॉप रो के लिए जो है कॉल 1 अलग-अलग 12 यूज किए गए हैं। अगर आपको 4 सेक्शन में बाँटते हैं तो हर एक को 3 ग्रिड्स मिलते हैं। 3 सेक्शन में बाँटते हैं तो 4, और ऐसा नहीं कि आपको इक्वल सेक्शन में ही बाँटना है। आप एक सिंगल रो को
दो डिफरेंट साइज के सेक्शंस में भी बांट सकते हैं। जैसे आप देखिए 4th रो में कॉलम 8 अलग लिया गया है एंड कॉलम 4 अलग लिया गया है, ठीक है। उसके नेक्स्ट रो में भी डिफरेंट साइज के हैं। यानी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप डिफरेंट ग्रिड्स में बांट सकते हैं और आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप इक्वल साइज के ग्रिड का ही यूज करें। आप 3, 3, 6 और अगेन 6 यूज करके 12, मतलब 12 उन सब का सम जो है वो 12 होना चाहिए। मेनली ये है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ आपके पेज को जो है वो अलग-अलग ग्रिड सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना? बट आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर सम टाइम कि आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं। वन थिंग इज बाय यूजिंग सीडीएन यूआरएल को आप स्क्रिप्ट के थ्रू अपने पेज में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक और एचरेफ जो है वो यूज होता है सीएसएस फाइल को इंटीग्रेट करने के लिए एचटीएमएल पेज में, एंड स्क्रिप्ट सोर्स का यूज होता है किसी जेएस फाइल को आपके एचटीएमएल पेज में इंटीग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है कि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं सीएसएस और एचटीएमएल फाइल को और आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए आपका एचटीएमएल पेज जो है उसके कौन-कौन से डिफरेंट टैग्स होते हैं। आप बता सकते हैं जो बेसिक टैग्स होते हैं जो एक एचटीएमएल पेज को बिल्ड करने का काम करते हैं? एनीवन? सर H1 पैराग्राफ नो। और बेसिक मतलब लाइक ऊपर से वो वाला HTML बॉडी हेड टैग, Yes. टाइटल टैग, बॉडी ये सारा ना। हम्म। हाँ, तो HTML से स्टार्ट होता है, फिर आ जाता है आपका हेड, फिर टाइटल, फिर उसके बाद टाइटल के बाद बॉडी और फिर ओके, HTML क्लोज, ठीक है। और फिर इसके अंदर भी बहुत सारे तो द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी एचटीएमएल पेज का, दैट इज एन एचटीएमएल, देन हेड टैग, देन बॉडी टैग, ठीक है। हेड टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट और सोर्स का यूज करके जेएस फाइल को इंक्लूड करते हैं। यानी आपकी जो भी जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, जेएस रिलेटेड कोड्स हैं दैट शुड कम अंडर हेड सेक्शन, बट आप उसे बॉडी सेक्शन के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ रिकमेंडेड कि हम उसे हेड टैग के अंदर ही रखें। टाइटल टैग भी जो है वो हेड टैग के अंदर रखा जाता है। और जो कंटेंट डिस्प्ले करना है ब्राउज़र पे, ठीक है, ब्राउज़र के कैनवास पे जो आपके डिस्प्ले होना है दैट मस्ट कम अंडर द बॉडी टैग, ठीक है। अब उस बॉडी टैग के अंदर अगर आपको यूज करना है ये बूटस्ट्रैप, द वेरी बेसिक थिंग इज कि आपको कंटेनर के अंदर रखना है, रो के अंदर रखना है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमें अपने पेज को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर देना है, चाहे कॉलम 1 हो, कॉलम 2 हो, ठीक है। इस तरह से सी, तो आपके सामने देखिए दिखाया गया है कि द वेरी बेसिक, अगर कोई फॉर्म बनाना हो या कोई एचटीएमएल पेज बनाना हो तो दीज आर द बेसिक टैग्स। इनमें से मेटा भी जरूरी नहीं है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स, एचटीएमएल, हेड एंड बॉडी टैग। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनीथिंग लाइक दिस, स्क्रीन विजुअल होगा आपको कि आपने बॉडी टैग के अंदर H1 लिखा है, हेलो वर्ल्ड। H1 किस लिए यूज होता है? बेसिकली हेडिंग टाइप की टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। एंड कितने तरह से ये हेडिंग टैग्स होते हैं? फ्रॉम H1 टू H6, ठीक है। सो द H1 इज बिगर और स्मॉलर? बिगर, ओके, एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट। ओके, सो आपने जो कंटेंट लिखा है H1 वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। नाउ द सेम थिंग इफ वी आर गोइंग टू राइट बाय यूजिंग द bootstrap, then how it will be displayed? See, we have HTML tag, then head. Inside the head tag we have used bootstrap CSS, and the last one is we have used bootstrap JS. Okay, so now you have written hello world, so it will be displayed like this. Again आप थोड़ा कंपेयर कीजिए इसको, देखिए बेसिक विदाउट bootstrap ये है, and if you are using bootstrap, see, you can see the difference. The style, the weight of the font has been changed if we are using bootstrap. There are some basic color and palettes are there in the bootstrap. So bootstrap
जो है वो आपका कुछ बेसिक कलर कोड्स आपको प्रोवाइड करता है। ये कलर कोड्स आपको हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए अकॉर्डिंग टू नेम जो है उसने कर रखा है उसकी टेक्स्ट कोडिंग। जैसे देखिए आपने टॉप पे देखा होगा कि ब्लू, सो फॉर दिस ब्लू कलर वी आर यूजिंग बेसिकली प्राइमरी, ओके? नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी, सक्सेस इज फॉर ग्रीन, डेंजर इज फॉर रेड, warning yellow, info is for again blue, I think this is some different kinds of blue, light is for gray color, and dark is for black color, okay? Basically info is for cyan. Is this cyan, right, or magenta? सर सियान। Cyan, okay. So the class that we are using to display this color are for div। देखिए div तो आपका कॉमन है, ठीक है? div and class। अब इस क्लास में ही आप बूटस्ट्रैप के जितने भी क्लासेस यूज करेंगे बेस्ड ऑन दैट आपको चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे आपने टेक्स्ट बीजी प्राइमरी लिखा है, देखिए टेक्स्ट बीजी ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड प्राइमरी हो गया ब्लू के लिए, सेकेंडरी हो गया अगेन, देखिए ये सेकेंडरी ग्रे कलर के लिए, डार्क ग्रे, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क। अब ये सब जो है आप कभी भी अपने पेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक पहले भी आप इसके गो थ्रू हुए हैं, आप लोगों ने स्टैटिक प्रोजेक्ट भी बनाया है, तो कुछ-कुछ आप लोगों को ये फ़ैमिलियर लग रहा होगा। देन द दिस इज़ फॉर द कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा अब देखिए ये किस लिए यूज़ होता है, थोड़ा इसको समझिए। अगर हमें बटन्स ज़रूरी नहीं कि आप ये डिव के साथ ही यूज़ करें, आप ये बटन टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि बटन आपने दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिव यू कैन राइट बटन, देन अ क्लास इक्वल्स बट प्राइमरी बटन, एंड देन आप जो भी सक्सेस या जो भी कलर देना चाहें। अब जैसे कोई फॉर्म बना रहा हो, फॉर्म में अगर वो सेव का बटन देता है, तो इंडिकेट करने के लिए वो उसे ग्रीन कलर का देगा। अगर वो कैंसल का दे रहा है, तो उसे रेड कलर का देगा। बेसिकली हमारी लाइफ में जो है कलर्स आर वेरी यूज़फुल। कलर्स देखकर ही जो है आप ज मीन्स इफ देयर इज़ सम इफ समथिंग इज़ रिटन इन रेड कलर मीन्स इट इज़ हाइलाइटेड एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर रेड कलर है मतलब हमें थोड़ा ध्यान देना है। सक्सेस है मीन्स ओके दैट इज़ नॉट इश्यू, इट्स आस्किंग टू गो, मूव ऑन, ठीक है? बैजेज़, बैजेज़ देखिए बेसिकली बूटस्ट्रैप ने कई सारे जो हैं वो डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड किए हैं कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग टू आपके यूज़ के अनुसार जो है आप अपने बैजेज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई जगह ऐसा हो कि जो सेव और कैंसल का बटन है उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन बाकी कुछ-कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट एरिया हो गया या टेक्स्ट बॉक्स हो गया जिनके पास आपको कुछ एक स्मॉल हेल्प बटन देना हो, तो उसके लिए आप बैजेज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के हेडर और कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए ये हेडर्स हैं। कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डेटा लिस्ट इस तरह से देखिए। आपको मैं अब एक बार डायरेक्ट गेट बूटस्ट्रैप की साइट पे ले चलता हूँ। आप कोई एक वर्ज़न लेकर चल सकते हैं। करंटली द स्टेबल वर्ज़न इज़ 4.6, ठीक है? देखिए आपके लेफ्ट में जो है ये सारे लेआउट्स दिए गए हैं, ठीक है? अगर हम लोगों को ये देखना हो कि डेटा लिस्ट कैसे यूज़ होता है, तो वी जस्ट नीड टू सर्च हियर डेटा लिस्ट, ठीक है? अब आपके पास देखिए यहाँ पर जो है डेटा एट्रिब्यूट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। एक मिनट। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए।
सो आपको बेसिकली करना क्या है कि आप चाहे जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आप यहाँ पर जाके अपनी चीज़ों को सर्च करेंगे और सर्च करके उनके पास एक कोड दिया गया है या उस कोड को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म्स आपके फॉर्म्स में जो है वो चेक बॉक्स भी हो सकते हैं, रेडियो बटन हो सकते हैं, स्विचेज़ हो सकते हैं, इस तरह के स्विचेज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने फ़िलहाल ये कोड आपको दे रखा है। ये स्लाइड्स क्या आप लोगों को दिया गया है या नहीं? ये स्लाइड्स आप लोगों के पास अवेलेबल है या नहीं? नहीं सर, अच्छा, मेरे पास तो नहीं है। राजू? एक मिनट। सो बेसिकली आपने करना क्या है, ठीक है? कि जब आप इस क्लास के खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? बूटस्ट्रैप का ये जो पीपीटी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा-सा टाइम निकाल कर इसके अंदर जो भी आपके कंटेंट दिए हुए हैं, उन सबको एक बार एट लीस्ट आप गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ी देर में आपके ग्रुप पे आपका अवेलेबल हो जाएगा ये। ये डेटा लिस्ट का एग्जांपल हो गया। इसके कोड्स देखिए इस तरह से आपको डेटा लिस्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शन वैल्यू आप जो भी देंगे, ऑटोमेटिकली ये सर्चेबल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही टाइप करने लगेंगे, आपको ये सर्चिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट ग्रुप के लिए अच्छा इसमें भी और भी आगे होना चाहिए, 1 मिनट। ठीक है? अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल को जो है वो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। आप जैसे ही साइट्स पर जाएँगे, तो साइट पे जो है आपको एक एग्जाम्पल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है? देखिए यहाँ यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, दिस इज़ getbootstrap.com। अब जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आपके सामने एक सोर्स कोड बूटस्ट्रैप का पूरा जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब इसको आप अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि इसे एक्सट्रैक्ट किया, जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया मेरे पास एक फ़ोल्डर आ गया, ठीक है? ये मेरे पास फ़ोल्डर्स आ गए सारे। अब मैं एक काम करता हूँ, इन सबको कॉपी करता हूँ और मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है? सपोज़ इस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसे कॉपी कर देता हूँ। आपको जो भी बाहर से जेएस और सीएसएस वगैरह लाने हैं, मेक श्योर कि आप उसे हमेशा वेब फ़ोल्डर में पेस्ट कीजिए। अब हम लोग एक-एक करके इन चीज़ों को समझते चलते हैं, ठीक है? जैसे अगर मेरे पास एल्बम है, देखिए कुछ लोगों को हो सकता है डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट हो, तो उनको बूटस्ट्रैप पढ़ने में अ दे विल एन्जॉय दिस क्लास, ठीक है? जिनको डिज़ाइनिंग में सपोज़ इंटरेस्ट नहीं है, मेबी दे विल गेट बोर्ड, उनको बोरिंग फ़ील हो सकती है। लेकिन कोर्स में है, चीज़ें हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। ये आईडीई आपको बिल्कुल इक्लिप्स की तरह दिख रहा होगा, बट इट्स नॉट इक्लिप्स। ये जो है वो एसटीएस की आईडीई है, जिसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स मैं आप लोगों को पहले ही
बता चुका हूँ। आप वो सेम स्टेप्स फॉलो करके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़ आप लाइक जैसे आप इक्लिप्स यूज़ करते थे, वैसे ही आप यूज़ करेंगे इसको। चाहे नेट भी देखिए आईडीई बेसिकली क्या होता है कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उनका इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। कुछ में है कि फीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ में जो है वो फीचर्स एक मिनट ऑलरेडी इन यूज़। जब भी आप टॉमकेट सर्वर ऐड कर रहे हैं और आपको इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हो कि आप जो पोर्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं यूज़ हो रहा है, सो सिंपली आपको जाकर क्या करना है, यहाँ पे आपके अपने पोर्ट्स जो हैं वो चेंज कर लेना है। ठीक है, देन अगेन यू ट्राई टू स्टार्ट। ठीक है, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्बम। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने समझिए, हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा कि बूटस्ट्रैप क्या होता है एंड बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बूटस्ट्रैप के छोटे-छोटे एप्लीकेशंस को देखते हैं, उसके छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं एंड बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग उस कोड को अपने साइट में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो एल्बम टैग को देख रहे हैं, लेकिन एल्बम टैग का ये तो फ्रंट व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ पर हमारे जो कोड्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, एचटीएमएल कोड कैसे लिखा हुआ है, एक बार इसे देखते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कभी कि अगर किसी का ब्लॉग बना होता है, तो वो इस तरह से ही बना होता है कि यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल होता है, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स या इंट्रोडक्शन, या अपने बारे में ब्लॉगर बताता है कि हाँ, मैं क्या हूँ, मैं किस फील्ड में काम करता हूँ। उसके बाद अपने जो है वो डिफरेंट एरियाज़ को यहाँ पे वो डिस्प्ले करता है, और अगर उसके बारे में फर्दर और बताना चाहे, तो वो यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शंस दे सकता है। जैसे अगर किसी का स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का हो, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स को आइकन के फॉर्म में दिखा सकता है ना? या किसी का जो है सपोज़ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम दिखा सकता है, रेस्टोरेंट के बारे में क्या ख़ासियत है वो दिखा सकता है। उसके बाद रेस्टोरेंट में अपने मेन्यूज़ को डिस्प्ले कर सकता है, जो उसके मेन मेन्यूज़ हैं, ठीक है? जिस भी सेक्शंस में बाँटे, इस तरह के पेज को यूज़ कर सकता है। तो इस तरह के पेज को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए क्या है, ये है, ठीक है? देखिए बॉडी टैग में इसने बेसिकली क्या किया है कि डिव, ये जो कोलैप्स जो है, देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली जब भी आप बूटस्ट्रैप के कोड्स को आप स्टडी करें, तो आपको मेनली क्लासेस को देखना है कि क्लासेस क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे देखिए, और एक और चीज़, जब भी आप यहाँ पर जाएँ और आपको ये पता लगाना हो कि जैसे ये बटन है, ये बटन काम कर रहा है, ठीक है? तो ये बटन मेरे पेज में कहाँ पर है, उनको आप डायरेक्टली एचटीएमएल पेज में जाने के बजाय आप यहाँ से भी इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। राइट क्लिक किया, आपने जहाँ पर इंस्पेक्ट किया, उससे रिलेटेड कोड जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे देखिए, ये जो है ये जो है ये यहाँ है, ठीक है? तो ये जो है वो मेरा बेसिकली इंस्टेंट ये है, ये आइकन है, नैवबार टॉगल आइकन, टॉगलर आइकन। देखिए ये आपका हो गया नैवबार टॉगलर आइकन, कहीं दिख रहा है? ये देखिए, ये आइकन है आपका, ठीक है? तो बेसिकली ये आइकन का नेम हुआ और ये बूटस्ट्रैप का आइकन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बूटस्ट्रैप ना सिर्फ क्लासेस को देता है, डिफरेंट आइकन्स को भी देता है ये, ठीक है? जब आप एक बार कभी सर्च करेंगे नेट पर कि बूटस्ट्रैप आइकन्स,
तो आपको ये देखिए बूटस्ट्रैप जो है वो इतने सारे आइकन्स जो है आपके सामने प्रोवाइड करता है कि बूटस्ट्रैप अगर आपके पेज में है, तो आप इनमें से कोई सा आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक बार एक्सक्यूज मी सर सर। यस बताइए? सर ये एसवीजी क्या लाइब्रेरी है आइकन्स को स्टोर? .svg हाँ, हाँ। ये बेसिकली क्या होता है कि ये फॉर्मेट हो गया एक तरह से। हर एक का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ठीक है? अब इन आइकन्स को अगर मुझे यूज़ करना हो, तो आपने जैसे इस पे क्लिक किया, ठीक है? और आप डायरेक्ट इस क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इन टॉगलर आइकन की जगह अगर मैं ये कर दूँ, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। लेट्स सी कि हमने जो बूटस्ट्रैप यूज़ किया है वो इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ये ग्राफिक्स फॉर्मेट होता है एसवीजी जो है। सर ये तो यूआरएल कॉपी करके डालने वाला हुआ ना नहीं, नहीं, एसवीजी नहीं, में। नहीं, 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 यूआरएल नहीं कॉपी करना होता है, ठीक है? देखिए इसके लिए जैसे कि हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे थे? सॉरी। सर ये बोल रहे हैं ना कि जो एसवीजी एक्सएमएलएस करके जो लिखा हुआ है ना उसका हुँ। यूआरएल मतलब पूरा कॉपी करके ही पेस्ट करने पे होता है ना। नहीं, हम बोल रहे हैं एक अगर एक तो तरीका ये है, ठीक है? जो आप बता हम्म, रही हैं शायद आपने यूज़ किया होगा उसे। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ ज़रूरी नहीं कि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करें, फ़ॉन्ट ऑसम के भी आइकन्स आते हैं, ठीक है? इनको भी आप जैसे अगर ग्लिफ आइकन आते हैं, तो इन सबको अगर जैसे यूज़ करना हो आपको, तो बेसिकली करना क्या होता है कि इनके भी जो है वो सीडीएन पाथ को हमें यूज़ करके और फिर डायरेक्ट इस तरह से यूज़ करना होता है। दैट डिपेंड्स कि वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना? अब आते हैं आपके केस में, ये जो एक्सएमएल यूज़ करना है ना? ये इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। ओके। देखिए यहाँ पे इसने गाइड भी कर रखा है। बट अगर इतने लंबे चौड़े एक्सएमएल कोड को यूज़ करना पड़े तो उसके बजाय आई थिंक फ़ॉन्ट ऑसम का आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है? आइए एक बार इसको ट्राई करते हैं। अदिति आपने पहले यूज़ किया है ये? यस सर यूज किए थे। अच्छा, अच्छा, गुड। ठीक है, ये देखिए ये आइकन जो है आपका आ गया बट मेरे ख़्याल से ये कन्वीनिएंट कोड नहीं है। अगर बूटस्ट्रैप का एक और तरीका होता है, ठीक है? कि बूटस्ट्रैप सपोर्टिव सीएसएस को यूज़ करके और बिना एसवीजी लिखे हुए आप डायरेक्ट जो आई क्लास होता है ना, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये, इसके लिए। मेरे ख़्याल से शायद पहले इस एसवीजी कोड को जो है यूज़ करके हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? तब ये कोड काम करे। इट्स ओके, इसको थोड़ा और अभी देखते हैं आगे, है ना? ख़ैर, हम लोग कहाँ थे? एग्ज़ाम्पल्स में आए हुए थे। यहाँ, अब जब आप कोड को स्टडी करेंगे 1 मिनट। जब आप कोड को स्टडी करेंगे, तो आपका मेन फ़ोकस जो है वो होना चाहिए क्लासेस पे, कि कौन-सा क्लास यूज़ हुआ है और वो क्या काम कर रहा है, ठीक है? जैसे देखिए आपका यहाँ पर मेन सेक्शन P1 कॉल MD4 देखिए ये कॉल MD4 क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि एक रो जो है, वो आप 12 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर इसने क्या किया है कि ये जो रो है देखिए, ये जो है ये एक कंप्लीट रो हो गया। इसने क्या किया इसे 4, 4, 4 के 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। पूरा भी देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना? पूरा देखने लगिएगा तो परेशान हो जाइएगा, वो जैसे-जैसे आप यूज़ करेंगे, कोड आते जाएगा। फिलहाल मैं मेन-मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो आपको हर पेज में लगभग काम आना है। आपका div क्लास कंटेनर से शुरू होगा बॉडी टैग के अंदर, यहाँ से। आपको यहाँ से शुरू करना है और ये div क्लास रो कॉपी करना है
और हर एक रो के अंदर जो है आपको फिर आप या तो 12 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 3 में कीजिए, 6 में कीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसने 4 4 और 4 यहाँ पे इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है? अब मैं अगर मुझे अगर ऐसा करना हो कि नहीं मुझे 4 में नहीं मुझे 3 में यूज़ करना है, ठीक है? सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ मैं जैसे यहाँ डी क्लास रो हो गया, देन विल क्लोज इट। अब एक काम करते हैं, इस एक डिव को कॉपी कर लेते हैं एंड हम लोग 4 का ना यूज करके 3 का यूज करते हैं, ठीक है? अगेन विल कॉपी पेस्ट द सेम थिंग। मैंने 4 बार इसको पेस्ट किया, यानी 3 3 3 और 3 टोटल 12, ठीक है? सी जो आपके नीचे के जो है वो 4 4 में यूज हुए हैं, जबकि यहाँ मैंने हर एक को 3 3 3 एंड 3 में डिवाइड किया है। तो इस तरह से अब आपके थंबनेल बन रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इन कोड्स को जाकर इसी तरह से स्टडी करना है ना? कि ये मेरे जो है वो ये कार्ड जो है, ये कार्ड क्या करता है, इसको कार्ड के फॉर्मेट में दिखाना शुरू करता है। अब कार्ड के भी 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है प्लेस होल्डर मेरा ये हो गया, प्लेस होल्डर मेरा ये हो गया देखिए, ठीक है? ये पार्ट और ये हो गया मेरा कार्ड का बॉडी। प्लेस होल्डर में भी मेरे पास होना चाहिए, ये मेरा प्लेस होल्डर हो गया और ये होगी कार्ड की बॉडी, जिसके अंदर आप पैराग्राफ यूज कीजिए, इमेज यूज कीजिए, जो भी यूज करना है। अब मेरे पास देखिए ये जो है नीचे में 2 बटन्स हैं व्यू और एडिट के। अगेन आई टोल्ड यू कि CSS ये जो है हमें बहुत सारे कलर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? एक बार इन सेकेंडरी कलर की जगह अपन प्राइमरी करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। लेट्स सी। ठीक है, तो आप बटन प्राइमरी अगर यूज करते हैं तो आप इस तरह से डिफरेंट कलर्स में भी अपने बटन्स को आप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है? एक तो प्राइमरी में दिखा सकते हैं और कौन सा था, कोई बताएगा? सक्सेस। सर वार्निंग, हाँ, अगर मुझे रेड कलर में दिखाना हो फिर डेंजर, डेंजर, येलो में दिखाना हो फिर वार्निंग, श्यान, श्यान के लिए इन्फो। यस, इन्फो। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको इसके कोड को जाके स्टडी करना। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो सब में कॉमन रहेंगे, जैसे कि div, क्लास, कंटेनर एंड रो, ये आपके हर जगह यूज होने हैं, ठीक है? उसके बाद आप डिफरेंट सेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं और फिर अपने कंपोनेंट्स जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर थंबनेल रिक्वायर्ड है तो थंबनेल के लिए ये कोड है, तो ये कोड आप यूज करेंगे। इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि जहाँ बटन 2 चाहिए, 2 की जगह 1 चाहिए, आप 1 रख सकते हैं। टेक्स्ट आपको जो भी चेंज करना है वो, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ जो है वो यही रहेगी बॉडी टैग के अंदर, कि आपको बूटस्ट्रैप का CSS JS इंक्लूड करना है। स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना है। अच्छा, स्टार्टिंग करने का फ़ायदा क्या है, अब ये देखिए। इसने क्या किया कि जैसे ही हमारे पेज का साइज जो है वो हमारा कम हुआ, इसने ऑटोमेटिकली चीज़ों को एडजस्ट कर लिया, ठीक है? चीज़ों को क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल थे उनको इसने वर्टिकली एडजस्ट कर दिया, और सिर्फ वर्टिकली एडजस्ट ही नहीं किया, इमेज के साइज को भी इसने चेंज किया है।
ठीक है? आप देखिए इमेज के साइज़ जो थंबनेल लिखा हुआ है, एक बार उसके साइज़ पे गौर कीजिएगा। गेटिंग? यस सर। ठीक है? सो दिस इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है? बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के कई तरीके हैं। आप अपने-अपने तरीके से जो आपका माइंड कहता है, उसके हिसाब से स्टडी कीजिए। ठीक है? हर किसी के समझने का तरीका अलग, हर किसी के सोचने का तरीका अलग, हर किसी का जो क्यूए लेवल है वो अलग होता है, हर किसी की इंटेलिजेंस अलग होती है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी और का तरीका, आप अपने तरीके से देखो कि कैसे इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। ठीक है? लॉजिक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सेल्फ बिल्ड होती है। लॉजिक का कॉपीराइट सिर्फ़ उसके पास होता है जिसकी लॉजिक है। लॉजिक को कॉपी नहीं किया जा सकता। लॉजिक जो है वो आदमी की मेहनत से आती है। ठीक है? तो आपको अपना लॉजिक डेवलप करना है। आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग हो सकता है इसको लिख कर 10 बार लिखते होंगे तब याद आता होगा। कई लोगों को क्या है कि बस उन्होंने समझ लिया एक बार कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है, बेसिक चीज़ें याद है। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी तो नेट पे सर्च करके उसे यूज़ कर लेंगे। तो हर एक का अलग-अलग तरीका है, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि हम लोग के पास एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं ब्लॉक का। ठीक है? सो दिस इज़ अ पेज जहाँ पे आप ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये ब्लॉग की तरह का पेज है, डिज़ाइन्स है। आप लोग अपना खुद का ब्लॉग इसमें बना सकते हैं अपने चीज़ों के हिसाब से। ठीक है? आपका जो भी सपोज़ आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सपोज़ आर्टिस्ट होंगे, तो आप अपना आर्टिस्ट का ब्लॉग इस तरह से बना सकते हैं, आप अपने इमेजेज़ को इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है? कई लोग हैं जो हो सकता है डांस में या किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते होंगे तो वो अपना ब्लॉग बना सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्लॉग। अब देखिए हमारे लिए ये क्या है, एक प्रोग्रामर के लिए पेज में क्या है कि इसका कोड कैसे लिखा हुआ है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे ये सर्च बटन कैसे आ रहा है। अगर एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये देखना है सपोज़ कि चीज़ें कैसे आ रही है, कैसे डिस्प्ले हो रही है इसमें। ठीक है? सपोज़ सर्च बटन कैसे आ रहा है। सो हमें क्या करना है, सपोज़ वी आर गोइंग ऑन दिस सर्च आइकन, विल जस्ट क्लिक, राइट क्लिक, देन विल मूव टू द इंस्पेक्ट एंड विल सी कि ये सर्च बटन कैसे आ रहा है। ठीक है? सो दिस इज़ द एसवीजी पेज ऑफ दिस सर्च आइकन। तो आपको ये बूटस्ट्रैप के लिए आप लोग फ़ॉन्ट एप्स ऑसम भी खुद से ये स्टडी कीजिएगा, ठीक है? फ़ॉन्ट ऑसम जो है इससे ज़्यादा ईज़ी है। फ़ॉन्ट ऑसम या ग्लिफ आइकन वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, बूटस्ट्रैप से ज़्यादा ईज़ी है? बूटस्ट्रैप में देखिए ईज़ी इस मामले में है कि अभी देखिए अगर आपको आइकन बनाने के लिए इतना लंबा-चौड़ा ये जो कोड लिखना पड़ता है, ईज़ी इन द सेंस कि उसको लिखना आसान है। अभी देखिए आपको जैसे ये एसवीजी जो यूज़ करना पड़ा, देखिए ये अभी क्या किया गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये 1, 2, 3, 4 लाइन्स ऑफ कोड मैं क्यों लिखूँगा अगर मेरे पास 1 लाइन ऑफ कोड में काम चल जाएगा। तो फ़ॉन्ट ऑसम और ग्लिफ आइकन का फ़ायदा ये है कि वो 1 लाइन ऑफ कोड में काम हो जाता है। ठीक है? इसी तरह से हम लोग कुछ और भी देख सकते हैं, हमने क्राउजल भी देखा, पहले भी देख चुके हैं हम लोग, है ना? स्टिकी फुटर, साइन इन पेज जैसे अगर है, ठीक है? तो एक बार साइन इन पेज को देखते हैं। अब इसमें से रमेश आई थिंक आप जो है आपके पास या जिन लोगों ने भी नॉट ओनली रमेश, जिन लोगों ने भी अपने पास स्प्रिंग का सेटअप कर रखा है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे सपोज़ मुझे ये ब्लॉग का पेज अगर दिखाना हो, मुझे अगर ये ब्लॉग का पेज दिखाना हो अपने पास तो मैं क्या करूँगा अपने वर्कस्पेस में मैं मेरे वर्कस्पेस में मैं इसको जाऊँगा और जो कोड मैंने यहाँ कॉपी किया है आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, स्प्रिंग में जाकर, ठीक है? कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा कि सपोज़ मेरा ये ब्लॉग का पेज है। कहाँ गया ब्लॉग कहाँ गया? ये है, ये मेरा ब्लॉग है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि आपके पास सपोज़ आईटीपी सीएसटी का ये वर्कस्पेस दिया होगा मैंने। है
है ना? ITP-CST का ये मैंने इस तरह से आपको दिया होगा वर्कस्पेस। इसमें आपको सोर्स, मेन, वेब ऐप में जाना है एंड वेब ऐप के अंदर आपको ठीक है, आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं या फिर you all are having this project folder, right? चलिए, ये जब प्रोजेक्ट ओपन होता है आपका तो ये ऑटोमेटिकली बिल्ड करना शुरू करता है। खैर मैं बता दूं, जब तक ये बिल्ड कर रहा है आपको ये जाकर वेब ऐप फोल्डर में पेस्ट कर देना है, या फिर आपको मैंने लास्ट में बताया होगा लास्ट क्लास में कि आप अपने application.properties में दे सकते हैं कि कहाँ से आपका जो है वो JSP पेज या HTML पेज कॉल होगा। तो लास्ट क्लास में आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वेब INF का पाथ हम लोगों ने दिया था। तो आप application.properties में चेक कर लीजिएगा कि अगर प्रीफिक्स जो है वो वेब INF दिया गया है। अभी देख लेते हैं हम लोग, हो गया ये बिल्ड। अगर वेब INF दिया गया है प्रीफिक्स में तो आप लोगों को जो है वो वेब INF के अंदर रख देना है। और अगर एक मिनट, कहाँ गया प्रॉपर्टीज, ठीक है, वेब INF का JSP दिया गया है, यानी अब ये कोई भी JSP फाइल सर्च करेगा तो वो इस पाथ में करेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि अपन इसके अंदर जो है वेब INF के JSP के अंदर हम लोग एक पेज बना लेते हैं। किसका हमने कॉपी किया था? ब्लॉग का कॉपी किया था। ठीक है, तो वेब INF के JSP के अंदर हम लोग एक JSP फाइल बना लेते हैं। वाई वी आर मेकिंग JSP, जब हमारे पास HTML है तो, क्योंकि हम लोगों ने अपने इस application.properties में दे रखा है कि जब भी ये कुछ सर्च करेगा तो सर्च करते समय वेब INF के JSP के अंदर जाएगा और उस फाइल को सर्च करेगा जिसका एक्सटेंशन .jsp है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर सपोज बनाते हैं blog.jsp। ब्लॉग खाली लिखेंगे तब भी ये JSP टाइप का कर देगा क्योंकि JSP फाइल सिलेक्ट किया था हम लोगों ने। इसी तरह से आप इस JSP के अंदर अपने जो भी स्टैटिक प्रोजेक्ट है उसके कोड को आप डायरेक्टली यहाँ कॉपी पेस्ट करके काम चला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये JSP मेरा हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे ब्लॉग का जो मेन फाइल है वो क्या है, मैं उसके कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ blog.jsp के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा blog.jsp में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो CSS और JS फाइल इंक्लूड होने थे वो हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक एसेट्स नाम का फ़ोल्डर चाहिए जिसके अंदर हमारे बूटस्ट्रैप min.css वगैरह हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे इसके अंदर जो है वो एसेट्स नाम का फ़ोल्डर है। ये देखिए एसेट्स नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है, इसे भी हम लोग ले चलते हैं अपने पास। इसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक फ़ोल्डर पहले नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर एक कंट्रोलर बनाएँगे आप लोग। लास्ट टाइम आप लोगों को कंट्रोलर के बारे में बताया गया था यहाँ पे। ठीक है, अगेन फिर से समझिए क्या करना है। आपको इस तरह से एक कंट्रोलर बना लेना है। फॉर एग्जांपल ब्लॉक कंट्रोलर बना लीजिएगा। ब्लॉक कंट्रोलर ये आप लोग खुद से करके आइएगा, जहाँ दिक्कत होगी फिर बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले रास्ता बता देता हूँ। यहाँ से आप एक कंट्रोलर बनाएँगे। कंट्रोलर से आपको क्या करना है कि गेट मैपिंग यूज़ करना है। गेट मैपिंग किस लिए यूज़ होता है? अगर मुझे कोई व्यू पेज डिस्प्ले करना हो वेरी फर्स्ट टाइम, और अगर जब डेटा सबमिट करना हो फॉर्म के थ्रू तो हम लोग पोस्ट मैपिंग यूज़ करेंगे। फिर से समझिए, अगर मैं वेरी फर्स्ट टाइम
कोई पेज से व्यू कर रहा हूँ, लैंड कर रहा हूँ किसी पेज पे, देन हम लोगों को गेट मैपिंग यूज करना है। एंड अगर हम लोग फॉर्म के थ्रू कोई डेटा सबमिट कर रहे हैं सर्वर पे, तो हम पोस्ट मैपिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक बना लेना है कंट्रोलर, कहीं भी बना लीजिएगा, जो आपके पास एग्जिस्टिंग कंट्रोलर है वहीं पे बना लीजिएगा, और यहाँ पे ब्लॉग होम सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लॉग होम पे जाके आपको यहाँ से ब्लॉग होम दे दीजिएगा, या जो भी इसका नाम रहेगा आपने जो भी दिया इसके अंदर, blog.jsp। ठीक है, तो सिंपली ब्लॉग अगर आप लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इस तरह से आपको इसको क्रिएट कर लेना है, और क्रिएट करने के बाद आपको देखना ये है कि अगर मैं इसको कॉल करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को रन करके, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करके इसको कॉल करता हूँ, तो मेरा ये ब्लॉग वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए। पहली चीज़, यहाँ तक तो आप लोग कर लीजिएगा, मुझे पता है यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, आपका blog.jsp ओपन भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेन थिंग आपको करके आना है वो ये कि इसके जो भी CSS और JS फाइल्स हैं, CSS और JS फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर देखिए अभी रेफरेंस किए हुए हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है कि ये bootstrap.css इसमें इंक्लूड हो जाने चाहिए इसके फीचर। और वो कैसे इंक्लूड होगा, जो पाथ यहाँ पे जो करेक्ट पाथ दीजिएगा तो ये अपने आप पिक कर लेगा। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके आना है। ठीक है।